साबूदाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सुन लो, जब साबूदाना आप बनाते हैं तो आपने देखा ना वो चिपचिपाता रहता है। मालूम क्यों? कि पशुओं की रीढ़ की जो हड्डी है इसको पेरते हैं, इससे बनता जिलेटन, और वही जिलेटन साबूदाना में मिलाते हैं, इसीलिए वो चपचपाता रहता है। जब हम लोग गुलाम थे तो अपने देश में 350 बूचड़ खाने थे। अब हम आजाद हैं तो अपने देश में 36,000 बूचड़ खाने हैं। जो जानवर काटे जाते हैं, सुनना क्या काम आते हैं? तो जानवरों का खाल जो है वो आप जानते पहनने के काम आती है, खाता नहीं चमड़ा। मांस जो है वो खाने के काम आता है। उस मांस को पेरते हैं, उसका तेल जो है वो साबुन और क्रीम में काम आता है। ठीक? तो चमड़ा जो है वो पहनने के काम आया, मांस जो है वो खाने के काम आया, तेल जो है वो लगाने के काम आया। अब क्या बचा? खून। पशुओं के खून से वो जो नहीं माताएं लगाती ओठ में, क्या बोलते हैं? लिपस्टिक, नील पॉलिश, और वो जो मिलाते चाय में। सुन तो लो, कम से कम छोड़ना मत, लेकिन सुन तो लो, है कि नहीं? चाय के डिब्बे पे लिखा होता टी डस्ट, लिखा होता है। डस्ट माने होता कूड़ा। अपने यहाँ चाय नहीं आती, अपने यहाँ आता भूसा। तो भूसा में रंग तो होता नहीं, तो उसमें पशुओं का खून मिलाते हैं। और वही जो चाय आपको नहीं लगती कसैली कसैली, तो पशुओं का खून पीने का अभ्यास है। तब मांस खाने के काम आया, तेल लगाने के काम आया, चमड़ा पहनने के काम आया, और उसका खून लिपस्टिक में, नील पॉलिश में और चाय में काम आया। अब क्या बची? हड्डी। पशुओं की हड्डी से बनते हैं, नहीं जो लगाती माताएं पाउडर, टेल्कम पाउडर, ये पशुओं की हड्डी से बनता है। और नहीं जो सुबह सुबह दांत जो तोड़ते हैं, क्या बोलते हैं? पेस्ट। ये पेस्ट जो भी है ये सब पशुओं की। देखो नहीं क्या लिखा होता? कोलगेट। कोल माने काला होता है? तो काला गेट, और खोलो निकलता सफेद। जितने भी पेस्ट हैं ये पशुओं की हड्डी से बनते हैं, और जो शेविंग क्रीम जो होती वो पशुओं की हड्डी से बनता है, और जो पाउडर लगाते हैं टेल्कम पाउडर, ये पशुओं की हड्डी से बनता है। तब चमड़ा पहनने के काम आया, मांस खाने के काम आया, तेल लगाने के काम आया, और खून चाय में, लिपस्टिक में, नील पॉलिश के काम आया, और हड्डी पाउडर के काम, पेस्ट के काम, और किसके? अब बचा जाकर की रीढ़ की हड्डी, जो चटनी जो होती है वही साबूदाना में मिलाते हैं। और जो माताएं व्रत के दिन मुस्कुरा मुस्कुरा के खाती कि आज हमारा व्रत है, और फिर चिल्लाएंगे गौ माता की जय हो, और गौ हत्या बंद हो, खूब खाओ मांस और खूब चिल्लाओ जय। वाह, कितने हम लोग शाकाहारी हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा व्यवस्थित जीवन जियो, थोड़ा व्यवस्थित जीवन जीजिए। इतने अंधे मत हो जाओ, इतने फैशन के गुलाम मत हो जाओ कि अपनी संस्कृति सभ्यता को ही भूल जाओ। और द्वादशी में पारायण करना जरूरी है। ये दिमाग से बिल्कुल बीमारी निकाल देना कि हम गुरु जी के पैर धो करके पिएंगे, या व्यास जी के पैर धो करके पिएंगे, या महात्मा जी के पैर धो करके पिएंगे, वो हमें सीधे वैकुंठ मिलेगा। ये सब बकवास की बातें हैं। जिन चीजों से मेरा पैर बना है और उन्हीं चीजों से आपका पैर बना है। बिल्कुल बहकावे मत आना। अगर चरणामृत लेना है तो चरणामृत भगवान का लेने का विधान है। शालिग्राम भगवान में होता स्वर्ण भस्म, और तुलसी में होता है पारस भस्म, गंगा जी में होता स्वर्ण भस्म। तो शालिग्राम भगवान को गंगा जल में स्नान करवा करके और तुलसी के पत्ते डाल के लेने से
आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वही तो लिखा है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणानत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्यों? क्योंकि जब शालिग्राम भगवान को स्नान करवा करके आप जल पियोगे तो स्वर्ण भस्म और पारस भस्म हमारे अंदर जाएंगे और हमारे हार्ट को मजबूत करेंगे। तभी हमारे संतों ने उसको धर्म से जोड़ दिया है। तो हमें अगर चरणामृत लेना भी है तो ध्यान रखना, एक तो चरणामृत होता है और एक पंचामृत होता है। अब कहीं कहीं कहते चिन्नामृत। ये चिन्नामृत क्या होता है? हमने एक और देखी विशेषता कि पंचामृत लेंगे और पी करके अपने सिर के ऊपर हाथ क्यों घुमाते हैं कि मक्खियां लगती रही, इसलिए क्या आपने पंचामृत लिया, ठीक अच्छी बात है, और लेने के बाद वही मीठा हाथ सिर पे क्यों घुमाते हैं? ध्यान रखना है। चरणामृत लेने के बाद, पंचामृत लेने के बाद या आचमन करने के बाद सिर पे हाथ लग जाने से हाथ अशुद्ध हो जाता, उसको धोने का विधान है। और वही मीठा हाथ सिर पे लगाओगे तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, लोग कहेंगे मधुमक्खी का छत्ता लिए घूम रहे क्या। थोड़ा ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल बात हो गई। कारण मान लो कोई पंडित जी होंगे, चरणामृत दिया होगा, पंचामृत दिया होगा, वहां पर तौलिया उलिया पहुंचने के लिए नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हो सकता धीरे से। और बाबा लोगों को सब माफ होती, क्योंकि जटाएं बड़ी बड़ी होती हैं, वो गंदगी की तो खान होती, तो उनको तो सब माफ है कि नहीं? उनके लिए तो सब माफ हो। जब वो राग लगा सकते हैं तो इनको क्या दिक्कत हो रही? लेकिन आप समझदार हो, उनकी बात छोड़ो, क्योंकि उतने पढ़े लिखे बेचारे नहीं है। नारायण। इस कथा का आशय क्या है? इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लो, अगर राम जी आपके इष्ट हैं तो हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, और शंकर जी अगर आपके इष्ट आराध्य देव हैं तो हमें राम की पूजा करनी चाहिए, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। दूसरी शिक्षा लें कि अम्बरीश ने भगवान विष्णु की उपासना की और दुर्वासा भगवान शंकर के अवतार हैं, तो स्वयं भगवान शंकर उनके महात्म को बढ़ाते हैं। तीसरी शिक्षा कथा से ये लोग, अगर किसी ब्राह्मण को, किसी महात्मा को निमंत्रण दिया है तो पहले उसे खिला करके बाद में ही खाना चाहिए। अगली कथा से शिक्षा लो, अगर आपने कोई व्रत का संकल्प लिया है तो उसका उद्यापन भी करना चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, अगर मेरे व्यवहार से किसी को क्रोध आया है तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, अगर हम अकारण क्रोध करेंगे तो जैसे दुर्वासा जी के ऊपर दुख आया, ऐसे हम पर, आप पर भी दुख आएगा। इसलिए हमें अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। और कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब माता पिता संस्कारित होंगे तो बच्चे भी संस्कारित होंगे। जैसे नभग संस्कारित है, वैसे उनका पुत्र नाभाग संस्कारित है, और वैसे नभग का नाती अम्बरीश भी संस्कारित है। इसलिए अगर माता पिता संस्कारित हैं तो बच्चों में भी संस्कार आएंगे।